क्लास 10 टोपी शुक्ला की कहानी को आगे मैं बढ़ाती हूँ। तो टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। मतलब जिसका ट्रांसफ़र होता है उसके बच्चे से वो कभी दोस्ती नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इफ़न के पिताजी जो थे उनकी बदली हो गई, तबादला हो गया, वो उस स्थान से चले गए। 10 अक्टूबर सन 45 का यूँ तो कोई ख़ास महत्व नहीं है, परंतु टोपी आत्म इतिहास में इस तारीख़ का बहुत महत्व है। मतलब उसके अपने सेल्फ हिस्ट्री में इस तारीख़ का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख़ को इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए और इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों के बाद यह तबादला हुआ था। तो इसीलिए टोपी अकेला और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़के में से कोई भी उसका दोस्त न बन सका। तो इफ़न जहाँ रहता था उसके उस घर में दूसरे कलेक्टर साहब आ गए, उनके 3 लड़के थे, परंतु उससे टोपी की कोई दोस्ती नहीं हुई। इफ़न के चले जाने से, उसकी दादी के मर जाने से टोपी बहुत अकेला हो गया। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का उसकी उम्र का, परंतु केवल अंग्रेज़ी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि हाँ, वो कलेक्टर साहब के बेटे हैं। तो बहुत घमंड था उनको इस बात से। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया, किसी ने उससे दोस्ती नहीं की, क्योंकि वो उनके सामने गरीब लगता। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसीलिए वह बंगले में चला गया, उसी बंगले में जहाँ पे इफ़न रहता था। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबरा कर हाथ उठाया और गेंद उसके हाथों में आ गई। तो उसने गेंद पकड़ लिया और उसके बाद हाउस दैट, हेड माली अंपायर था। माली क्या था? अंपायर था। उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। तो टोपी को क्रिकेट के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। उसे समझ में आया कि जब हाउस दैट पूछते हैं तो उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज़ योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण। बीलू ने अंपायर को आवाज़ दी। ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अवर चपरासीज? मतलब हमारे किसी चपरासी का बेटा है ये? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर डाकदर है। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ चुकी थी। बट ही लुक्स सो क्लमजी। बीलू बोला कि बहुत गंदा दिखता है। टोपी अकड़ गया। तनी जमनिया संभाल के बोलो, एक लप्पड़ में नाचे लगी हो। मतलब मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊंगा तो तुम नाचने लगोगे, इसलिए अपनी ज़बान को संभाल कर बोलो। ओह यू! बीलू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क कर मतलब गिर गया। फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। अल्सेशियन डॉग की एक ब्रीड है। अल्सेशियन डॉग ने मतलब अल्सेशियन कुत्ते ने टोपी को काट दिया। पेट में 7 सुइयाँ चुभी तो टोपी के होश ठिकाने आए। इफ़न तो चला गया, अब उस घर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, ये बात वो समझ चुका था। और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। फिर वो कभी भी उस बंगले की तरफ नहीं गया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी। वो काफ़ी बूढ़ी थी, दादी की उम्र की थी, उसका दुख दर्द समझती थी। तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। मतलब एक छोटे बच्चे की तरह वो हो गया। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। तो सीता नौकरानी थी, इसलिए घर के लोग उसे हमेशा डांटा वाटा करते थे। टोपी को भी हमेशा घर के लोग डांटा करते थे, तो दोनों का दुख एक बराबर था। घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे टोपी को, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे। वो सीता नौकरानी थी, दादी की उम्र की थी, और टोपी उसके पोते के समान था। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दास करने पर वह बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू कर दिया। भाइयों ने मिलकर के छोटे भाई टोपी को बहुत मारा। तो मारने के बाद
जो सीता है नौकरानी, वह उसे अपने रूम पे यानी कोठरी में ले गई और ले जाकर उसे समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो बड़े हैं और ये छोटा है। अगर वो कुछ बोलते हैं तो टोपी को सुन लेना चाहिए, और अगर वो नहीं सुनता है तो इसके वजह से उसे मार पड़ती है। तो सीता ने उसे समझाया कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा किसी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, बड़े हैं वो तुम्हें पीट सकते हैं, मार सकते हैं। इस तरह से वो उसे समझाती है। ठीक है, तो कहानी का 5वां भाग भी मैंने समाप्त कर दिया। अगला भाग मैं आपको अगले वीडियो में पोस्ट करूँगी। ठीक है, क्लास 10 वीडियोज़ अच्छे से देखिएगा और कहानी पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।